प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारे अतीत नामक पुस्तक का लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है आरंभिक नगर। अर्थात जब मनुष्य सभ्यता ने बसना शुरू किया तो पहले नगर या किस तरह के नगरों का विकास या निर्माण हुआ और उनको आज हम किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय का संक्षिप्त परिचय। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का उदय या निर्माण आज से 4700 साल पहले पंजाब प्रदेश में हुआ। इसके मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और रोपड़ थे। मतलब ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर आज से 4700 साल पहले लोगों के रहने के पक्के मकानों के प्रमाण या सबूत पाए गए हैं। नंबर 2, नगर योजना। नगर योजना हड़प्पा, ये उपरोक्त पंक्ति में जो जिन स्थानों के नाम बताए गए हैं ये सब संसार की पहली नगर योजना के अर्थात पहले गांव या पक्के मकानों से, पक्की गलियों से बनाकर तैयार किए गए नगरों को नगर योजना कहा जाता है। इनमें सभी चीजें अच्छे से व्यवस्थित होती थी। घरों के गंदे पानी के निकलने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई होती थी, गलियां पक्की होती थी और इसमें मकान पक्के होते थे। नगर योजना हड़प्पा नगर के 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा ऊंचाई पर होता था जिसे नगर दुर्ग कहते थे। जो भाग नीचे होता था उसे निचला नगर कहते थे। महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल तालाब के प्रमाण मिले हैं जिसका प्रयोग महान स्नानागार के रूप में किया जाता था। महान स्नानागार मतलब ऐसा स्थान, एक बहुत बड़ा तालाब, मानव निर्मित या मनुष्यों द्वारा बनाया गया तालाब होता है जिसमें गांव या पूरे नगर के लोग इकट्ठे स्नान किया करते थे। नंबर 4, अग्निकुंड। कालीबंगा, लोथल में अग्निकुंड मतलब अग्नि प्रज्वलित करने वाले स्थान पाए गए जिनमें प्राय लोग यज्ञ या हवन वगैरह किया करते थे। भवन। भवन का मतलब घर या मकान पक्की ईंटों से। हड़प्पा काल के जो मकान या घर थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल वाले होते थे। घर के आंगन के चारों प्राय कमरे बनाए जाते थे। सड़कें। हड़प्पा काल में सड़कें चौड़ी होती थी। हड़प्पा काल में सड़कें चौड़ी होती थी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़कों के साथ साथ नाले भी बने होते थे। सड़कों के साथ साथ नाले भी बने होते थे। नगरीय जीवन सभ्यता, इनको हम पहली नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले नगरों का विकास इसी समय हुआ था। नगरीय सभ्यता हड़प्पा के नगरों का जीवन बहुत चहल पहल वाला था। लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या काम करते थे। ये प्राय शासक, लेपित, शिल्पकार तथा साधारण लोग नगरों में रहते थे। शिल्पकला मतलब उस समय कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी और किन किन से बनी होती थी। हड़प्पा काल में शिल्पकला अर्थात वस्तुओं का उत्पादन बहुत विकसित था। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई अनेक चीजें मिली हैं। ये बढ़िया शिल्पकारी के नमूने हैं। फेंस का मतलब बालू या स्फटिक पत्थरों को पीस कर और उनमें गोंद मिलाकर एक कृत्रिम घोल तैयार किया जाता था जिससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उन वस्तुओं को फेंस कहते थे। कृषि। हड़प्पा काल के जो लोग हैं वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे। हड़प्पा काल के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि की फसलें उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत भाई कब हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत आज से लगभग 3900 साल पहले माना जाता है। जंगलों का विनाश, सूखा, बाढ़ आना या किसी भयंकर बीमारी के फैल जाने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया माना जा सकता है। नंबर 12, मिस्र की सभ्यता। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में नील नदी के किनारे पर मिस्र सभ्यता का उदय हुआ। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ। अब अभ्यास का पहला प्रश्न है पुरातत्वविद अर्थात पुराने तत्वों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। तो प्रश्न है पुरातत्वविदों को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। उत्तर, पुरातत्वविदों को निम्न कारणों से ज्ञात हुआ मतलब नीचे जो कारणों से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती
किए जाने के प्रमाण मिले हैं। नंबर 1, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती किए जाने के सबूत मिले हैं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो में चांदी का एक फूलदान तथा मोहनजोदड़ो में चांदी का एक फूलदान, तांबे, कुछ अन्य वस्तुओं पर कपड़े के अवशेष लिपटे मिले हैं। नंबर 3, पक्की मिट्टी और पेन से बनी तकलियां भी सूत कताई का संकेत देती हैं। नंबर 4, मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए दिखाया गया। मतलब इन कारणों को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि आज से 7000 साल पहले कपड़े का शुरुआत, मनुष्य ने कपड़ा बनाने की शुरुआत कर दी थी। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा के लोगों के लिए धातु से बने वस्तुएं, औजार आदि बनाते थे। लेखन होता है लिखने की विधि या लिपियां। पहिया होता है जिसे गाड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं। और हल जो कृषि करने के कार्य या काम में आता है। धातुएं, हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग बर्तन और आभूषण बनाने के, गहने बनाने के लिए करते थे, जैसे तांबा, टीन और सोना। इन लोगों की प्रमुख धातुएं थी तांबे का आयात पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, टीन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। एक बार फिर बताते हैं आपको, जो धातुएं क्या काम आती थी। धातुएं, हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग बर्तन और आभूषण बनाने के लिए करते थे। तांबा, टीन और सोना इन लोगों की प्रमुख धातुएं थी। तांबे का आयात पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, टीन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। लेखन, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, लेखन। हड़प्पा के लोगों की एक विशेष लिपि अर्थात लिखने का एक विशेष तरीका था। हड़प्पा से मिले अवशेषों में इस लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है। इस प्रकार की लिपि मुहरों पर भी छपी मिली है। ये बताते आपको, लेखन हड़प्पा के लोगों की एक विशेष लिपि थी। हड़प्पा से मिले अवशेषों में इस लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है। इस प्रकार की लिपि मोहरों पर छपी मिली है। नंबर 3, पहिया। हड़प्पा के लोग पहिए की सहायता से छकड़े या बैलगाड़ियों को खींचते थे या बैलगाड़ियों को बनाते थे, जिन गाड़ियों में वे सामान या यात्राएं करते थे। इन गाड़ियों में पशुओं को जोड़कर इन गाड़ियों को खींचने का कार्य करते थे। हड़प्पा, एक बार बताते हैं, पहिया किसी का मत है। हड़प्पा के लोग पहिए की सहायता से बैलगाड़ी और गाड़ियों को बनाते थे और उनमें पशुओं को जोड़कर खींचते थे। वे इनकी सहायता से, पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तनों को गोल करने का काम भी करते थे। आगे है पॉइंट नंबर 4, हल क्या होता है? खेतों की जुताई करने का काम आता है, फसल उगाने के लिए। हल में भूमि की जुताई की जाती है। हल से भूमि की जुताई की जाती है और फिर बीज बोए जाते हैं। हल खेती करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पक्की मिट्टी से बने खिलौने के हल बच्चों के खेलने के काम आते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हड़प्पा के, प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा के किसान और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? इसके उत्तर में कारण बताइए। हड़प्पा के किसान और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में? बिल्कुल भाई, हड़प्पा के जो किसान है, पशुपालकों का जीवन उनके किसानों से बिल्कुल अलग था जिनके बारे में हम पिछले लेसन में पढ़ा था। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी, अर्थात एक नगरीय सभ्यता जिसमें पक्के मकान और भवन पाए जाते थे, जबकि जो पिछले लेसन में पढ़ा वो ग्रामीण सभ्यता थी और वो मनुष्य की शुरुआत की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। अतः हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन पहले के किसान और पशुपालकों के जीवन से अवश्य ही भिन्न रहा होगा, अलग रहा होगा। पहले के किसान और पशुपालक स्वयं अपने प्रयोग के लिए ही अनाज उगाते थे,
जबकि हड़प्पा के जो किसान और पशुपालक थे वे नगरों में रहने वाले अन्य शिल्पकार या वस्तुओं को बनाने वाले या कार्य करने वाले के लिए भी भोजन का उत्पादन करते थे। उत्तर नंबर वही उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक बार फिर पढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी, अतः हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन पहले के किसानों और पशुपालकों के जीवन से अवश्य ही भिन्न रहा होगा। पहले के किसान और पशुपालक अपने स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन करते थे, जबकि हड़प्पा के किसान और पशुपालक नगरों में रहने वाले अन्य शिल्पकारों के लिए भी भोजन का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न अभी अपना प्रश्न उत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति के कुछ नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा जो सभ्यता है वो किन किन स्थान पर विकसित थी या किन किन स्थान पर पाई गई है। उत्तर, हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता एक विशाल नागरिक या नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो इसके दो प्रमुख महत्वपूर्ण नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द है मृतकों का टीला, इसके दो प्रमुख नगर थे। इसके अन्य प्रमुख नगर लोथल, रोपड़, मित्ताथल, बनावली, कालीबंगा, बालू तथा मंटगुमरी और लरकाना पाकिस्तान में है। ये जो स्थान है ये अब पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन मित्ताथल, बनावली आदि और कालीबंगा, ये रोपड़, मित्ताथल, बनावली ये इंडिया में या भारत में पाए जाते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो प्रमुख नगर थे, इनके प्रमुख नगर थे लोथल, रोपड़, मित्ताथल, बनावली, कालीबंगा, बालू, मंटगुमरी और लरकाना जो कि आज पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 2, इस काल हड़प्पा काल के नगर निर्माण की विशेषताओं का वर्णन करें। भाई हड़प्पा काल में जो लोग हैं वो किस तरह के मकान बनाते थे या नगर में किस किस तरह के घर पाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति में नगर निर्माण उच्च कोटि का मतलब बहुत ही अच्छा था। नगर 2 भागों में बटे होते थे। ऊंचा भाग दुर्ग या किला कहलाता था। निचले भाग को सामान्य नगर कहते थे। दुर्ग में बड़े बड़े भवन, धान्यागार मतलब अनाज इकट्ठा करने के स्थान और राजमहल थे जिसमें राजा रहता था। निचले भाग में लोगों के रहने के निवास स्थान ईंटों के बने हुए थे, जिनमें खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। सड़क सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर में नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिससे के कारण नगर में बहुत सफाई रहती थी। नालियां पक्की बनी होती थी तथा वे घरों के गंदे पानी को नगर के बड़े नालों में गिरा देती थी। आगे हड़प्पा संस्कृति काल में लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे। लोग मतलब उस टाइम में लोग अपना मनोरंजन किन चीजों से करते थे। उत्तर, हड़प्पा संस्कृति काल में लोग भिन्न भिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। धनी लोग मनोरंजन के लिए मुख्य साधन जुआ, नाच गाने, शिकार, जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ, कुछ लोग शतरंज जैसा एक खेल भी खेलते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ, चिड़ियों के आकार की सीटियाँ, पशुओं की आकृतियाँ, झुंझुने होते थे। कन्याएं गुड़ियों से अपना मन बहलाती थी। एक बार फिर हड़प्पा सभ्यता काल में लोग भिन्न भिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। धनी लोग मनोरंजन के लिए मुख्य साधन जुआ, नाच गाने, शिकार, जानवरों की लड़ाइयाँ करवाते थे। कुछ लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ, चिड़ियों के आकार की सीटियाँ, पशुओं के आकृति के झुंझुने होते थे। कन्याएं गुड़ियों से अपना मन बहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना भाई, हड़प्पा संस्कृति में लोग आर्थिक जो मतलब वो धन या पैसा किन साधनों से या वो कौन कौन से कार्य करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे अधिकतर गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती करते थे। वे फलों और सब्जियों का उत्पादन भी उगाते थे। वे कुटीर उद्योग में भी काफी बड़े हुए थे। वे बहुत कुटीर उद्योग भी जो घरों पर छोटे छोटे उद्योग लगाए गए थे, जिनमें बहुत सारी वस्तुएं बनाते थे। सूती कपड़े, कांस्य एवं पीतल के बर्तन बनाए जाते थे। कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये बर्तन प्राय लाल रंग के होते थे और उन पर काले रंग की सुंदर आकृतियां, डिजाइन अंकित किए जाते थे। ये लोग धातु के हथियार और औजार भी बनाते थे। कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी
मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे, मुख्य औजार तथा भाले आदि 3 इनके मुख्य हथियार होते थे। आगे भाई मम्मी और पिरामिड से आप क्या समझते हैं? मम्मी और पिरामिड से क्या समझते हैं? मिस्र निवासियों का, मिस्र एक देश है, मिस्र निवासियों का विश्वास था कि मरने के बाद भी मनुष्य में जीवन रहता है या वो दोबारा जन्म लेता है, इसलिए वे मरे हुए शरीर को मसाले और जड़ी बूटियों का एक विशेष लेप लगाकर उस मरे हुए शरीर को सुरक्षित रखते थे। लेप लगे हुए मृत शरीर को मम्मी कहा जाता था। मम्मी को एक ताबूत में सजाकर एक इमारत में रख दिया जाता था, जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। ये मिस्र के सबसे प्रभावशाली इमारतें हैं, ये त्रिभुजाकार ढांचे की होती थी। बच्चों आज के लिए आपका लेसन होता है समाप्त। गुड आफ्टरनून।